एसपी साहब का नया नया ट्रांसफर होता हुआ दूसरे जिले में जाकर के अपना कार्यभार संभालते हैं और जहां पर उनका पोस्टिंग हुई थी वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर उसके कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। तो वह दिन के समय में वह मन बना लेते हैं कि आज शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाऊंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जैसे ही शाम को उनकी ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद वो अपनी कार को लेकर के अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने घर से चल देते हैं। लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अचानक से एसपी साहब की गाड़ी खराब हो जाती है। अब शाम से धीरे धीरे रात हो चुकी होती है, रात का समय होता है। रात के समय में एसपी साहब की गाड़ी एक सुनसान रोड पर खराब हो चुकी होती है। अब इसके बाद एसपी साहब इधर उधर देखते हैं तो एक दूर से एक व्यक्ति साइकिल से आता हुआ उन्हें दिखाई देता है। तो एसपी साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद उस व्यक्ति को रोकते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक है क्या, अगर हो तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद वो व्यक्ति जो होता है वहीं का लोकल होता, तो वो एसपी साहब को बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही आगे लगभग 50-100 मीटर आगे एक मैकेनिक की दुकान है जहां पर आपको मैकेनिक भी मिल जाएगा। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो पैदल ही पैदल वहां से उस मैकेनिक की दुकान पर जाते हैं और मैकेनिक की दुकान पर जाने के बाद उसको अपने साथ लेकर के सीधा अपने गाड़ी के पास आते हैं। गाड़ी पर आने के बाद जो मैकेनिक होता है वह गाड़ी की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करने के बाद एसपी साहब को बताता है कि साहब यहाँ इसका एक पार्ट खराब हो गया और वह पार्ट मार्केट में ही मिलेगा। अब तो रात हो चुकी है, अब उस पार्ट को यहाँ पर ला पाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि सभी दुकानें बंद हो चुकी है। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब को थोड़ी सी चिंता होती है। फिर एसपी साहब उससे कहते हैं कि अब क्या होगा। उसके बाद जो मैकेनिक होता है उनसे कहता है कि आपकी गाड़ी अब ठीक नहीं हो पाएगी, जैसे ही सुबह होगी तो सुबह के टाइम में इस पार्ट को ला करके आपकी गाड़ी में डाल दूंगा और यह अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो जो एसपी साहब होते हैं उसे अपने बारे में बताते हैं क्योंकि एसपी साहब फिलहाल सिविल ड्रेस में होते हैं और इसी वजह से वो मैकेनिक उन्हें केवल आम ग्राहक ही समझ रहा होता है। लेकिन फिर एसपी साहब उसे अपने पूरे के पूरे पर्चे देते हैं और पर्चे देने के बाद उस व्यक्ति का फोन नंबर ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम ऐसा करना, कल इस गाड़ी को ठीक करवा देना और उसके बाद मेरा ड्राइवर आकर के इस गाड़ी को ले जाएगा। जो एसपी साहब होते हैं वो मैकेनिक से कहते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर यहाँ से आप मुझे किसी गाड़ी में लिफ्ट दिलवा दो। तो उसके बाद एसपी साहब और मैकेनिक वहां पर खड़ा होकर के गाड़ियों का वेट कर रहे होते हैं। रोड थोड़ा सा सुनसान होता है तो वहां से कभी कभार कोई सवारी निकला करती थी। अब इसी तरीके से वेट करते करते एक गाड़ी उनको आती हुई दिखाई देती है। तो जो मैकेनिक होता है उस गाड़ी को हाथ मारता है और हाथ मारने के बाद वो गाड़ी वहां पर रुक जाती है और उसका जो ड्राइवर होता है उसे उस गाड़ी से उतारता है और एसपी साहब के पास ले आता है। वहां पर आने के बाद जो एसपी साहब होता है वो अपना परिचय उस ड्राइवर को देते हैं और कहता है कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। उसने उस गांव का नाम बताया था जिस गांव के अंदर उसे जाना था जहां पर एसपी साहब के रिश्तेदार रहा करते थे। अब इस बात को सुनने के बाद जो ड्राइवर देखता है कि एसपी साहब है तो इस शहर में नई नई इनकी पोस्टिंग हुए तो वो भी एसपी साहब को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। तो एसपी साहब को वो सवारियों में एडजस्ट करके बैठा लेता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं, मैं उसी गांव से निकल करके जाऊंगा जिस गांव के बारे में आप बता रहे हो, तो वहां पर मैं आपको छोड़ दूंगा। इसके बाद एसपी साहब उस गाड़ी में बैठ करके आगे की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 2 किलोमीटर का सफर तय होता है तो उसके बाद पुलिस का नाका आता है और उस पुलिस नाके पर उस गाड़ी को वहां के पुलिस ने रोक दिया था। हवलदार ने उसको रोकने का इशारा किया था और इसके बाद ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगा लेता है और फिर उसके बाद गाड़ी से उतर जाता है। अब ये सभी चीजों को देख करके जो एसपी साहब होते हैं वो भी गाड़ी से उतर जाते हैं। तो जो हवलदार होता है वो ड्राइवर से गाड़ी के कागजात मांगने लगता है। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी की कागज दिखाता है और कागज पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तभी जो हवलदार जो होता है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए सवारियों को गिनने लगता है और सवारियों को गिनने के बाद उसे पता चलता है कि इस गाड़ी के अंदर 11 पैसेंजर सवारी कर रहे हैं जबकि इसका परमिट 10 लोगों का है और एक सवारी इसकी फालतू है। अब इसके बाद हवलदार उनसे कहने लगता है कि तुमने गलत किया है, तुम यहां पर इस गाड़ी के अंदर 11 लोगों को बिठा करके चल रहे हो जबकि तुम्हारी गाड़ी में जो परमिट पास हुआ है वह 10 लोगों का है। और ऐसा कह करके वह गाड़ी के ड्राइवर को वहां के बड़े साहब के पास ले जाने लगता है। वहां पर बड़े साहब एक चेयर पर बैठे होते हैं और किसी से फोन पर बातें कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में एसपी साहब ड्राइवर के पीछे पीछे आ जाते हैं क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उनकी ही वजह से हुआ था और इस ड्राइवर ने एसपी साहब से पहले ही कहा था कि मेरी गाड़ी के अंदर 10 लोगों की पासिंग है, लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो आगे मुझे पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन एसपी साहब ने उनको भरोसा दिलाया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। उसके बाद जो हवलदार होता है वह पूरी घटना
घटना उस बड़े साहब को सुना देता है और कहता है कि इनकी गाड़ी में 10 लोगों की पासिंग है, लेकिन इसने 11 लोग बिठा रखे हैं और फिर इनका चालान बनता है। इसके बाद जो वहां के बड़े साहब होते हैं वो उस गाड़ी के कागज को चेक करते हैं और चेक करने के बाद ड्राइवर से कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में 10 लोगों की पासिंग है, तुमने 11 लोग बिठा रखे हो, इसका तुम्हें चालान भरना पड़ेगा, तुम्हारा 1500 रुपए का चालान बनेगा। इस बात को जब ड्राइवर सुनता है तो उसे हाथ जोड़ने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। तभी एसपी साहब बीच में बोलने लगते हैं, कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, इसे मैंने ही लिफ्ट मांगी थी, मेरी ही गाड़ी खराब हो गई थी, इसने तो मुझे लिफ्ट दी है। इसने मुझसे कहा भी था कि आगे साहब लोग मिलेंगे और वो लोग हमारा चालान कर देंगे, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं साहब लोगों से बात कर लूंगा। तो जो एसपी साहब होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि साहब कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी थी और इसी वजह से मुझे इसे लिफ्ट मांगनी पड़ी। अब इसके बाद जो बड़े साहब होते हैं वे उनसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि चालान तो हो करके रहेगा। ऐसा कह करके वो दोबारा से फोन पे बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी जो हवलदार होता है उस ड्राइवर के पास जाकर के उसके कान में कहने लगता है कि अगर आप लोगों को चालान से बचना है तो साहब 1500 रुपए का चालान बता रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए 500 रुपए साहब को आप दे दीजिए और आपकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। इस बात को ड्राइवर के साथ जैसे ही एसपी साहब सुनते हैं तो हवलदार साहब से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए, हम 500 रुपए दे देंगे। अब ऐसा कह करके जो हवलदार होता है बड़े साहब को इस बात को बताने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वो ड्राइवर से कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, यहां से आगे का मामला मैं संभालूंगा, तुम केवल इतना करो कि तुम अपने फोन को ऑन कर लो और वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर अपने जेब पर इस तरीके से रख लो कि किसी को पता ना चले कि तुम इस सारे मामले को वीडियो बना रहे हो। ऐसा कहने के बाद जो ड्राइवर होता है फोन को वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर ऑन करके अपनी जेब में रख लेता है और उसके बाद एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद जो एसपी साहब होते हुए बड़े साहब से कहने लगते हैं कि साहब 500 रुपया तो काफी ज्यादा है, आप थोड़ा कम में काम चला लीजिए। लेकिन तभी बड़े साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आपका 1500 रुपये का चालान है और उसे मैं 500 में कंप्लीट कर रहा हूं, 500 रुपये जुर्माना भरो तो यहां से जा सकते हो। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी जेब से 500 रुपये को नोट निकालते हैं और उस बड़े साहब को दे देते हैं। अब ये सभी बातें ड्राइवर के फोन में रिकॉर्ड हो रही होती है और जैसे ही वो लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो एसपी साहब दोबारा से वापस मुड़ते हैं और ड्राइवर को लेकर के दोबारा से बड़े साहब के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वो उनसे कहते हैं कि साहब आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है, आप हमसे इस तरीके से वसूली क्यों कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर के जो बड़े साहब होते हैं वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं और हवलदार को बुला करके कहने लगते हैं कि हवलदार इन लोगों का चालान काटो। लेकिन तभी जो ड्राइवर होता है वह कहने लगता है कि साहब हमने तो आपको 500 रुपये दे दिए हैं, फिर हमारा चालान क्यों। तो बड़े साहब कहते हैं कि तुम लोग जो होशियारी दिखा रहे हो इसकी वजह से तुम लोगों का चालान होगा, तुम्हारे 500 रुपये भी जाएंगे और अलग से 1500 रुपये का फाइन भी तुम्हें भरना पड़ेगा और मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूं। ऐसा कह करके वो हवलदार को आदेश देता है और ये सभी बातों को जैसे ही एसपी साहब देखते हैं तो एकदम से उससे कहने लगते हैं कि बड़े साहब से कि आपको जरा भी शर्म नहीं आती इस तरीके से रिश्वत मांगने में, और रिश्वत मांगने के बावजूद भी आप इसका चालान काट रहे हो, आपको यह शोभा नहीं देता। अब इस बात को सुनने के बाद बड़ा साहब जो वहां पर बैठा होता है उसको एकदम से गुस्सा आता है और फिर वह एकदम से खड़ा होने के बाद एसपी साहब का कॉलर पकड़ लेता है और वह एसपी साहब को चाटा मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह एकदम से अपना आई कार्ड निकालते हैं और उस बड़े साहब के सामने कर देते हैं। अब जैसे ही बड़े साहब एसपी साहब का आई कार्ड देखते हैं तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सर के ऊपर से आसमान चला जाता है। वह एकदम से चुपचाप से खामोश खड़े रह जाते हैं और एकदम से हड़बड़ाहट में उसको सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मामला जब गर्मा गर्मी का हो जाता है तो उस गाड़ी के अंदर जितने भी सवारियां भरी हुई होती है वे सारे भी वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं और तभी सवारियों के बीच में से एक व्यक्ति कहने लगता है कि इन लोगों का तो यह रोज का काम है, रोज हमें इसी रूट से आना जाना पड़ता है, तो वे लोग गाड़ियों को रोक करके गाड़ियों को रोकने के बाद उनसे पैसा वसूल किया करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उस बड़े साहब को धमकाने लगते हैं और यह बात जैसे ही सभी पुलिस वाले देखते हैं तो वे लोग भी भौचक्के से खड़े रह जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आखिर ये आज हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है। अब एसपी साहब उनको अच्छी तरीके से धमकाते हैं और धमकाने के बाद बड़े अधिकारियों के पास फोन कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मौके पर आकर के इन लोगों को फौरन से सस्पेंड करो और फिर इनकी जगह किसी दूसरी टीम को यहां पर काम करने के लिए बिठाओ, क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से वसूली करते हैं और इस बात का सबूत मेरे पास है। अब ऐसा कह करके एसपी साहब उसी गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट लेने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वे अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और रिश्तेदारों से मिलने के बाद उनको पूरी कहानी बता देते हैं। अब उसके बाद जो उसके रिश्तेदार होते हैं वे भी उसे बताते हैं कि यहाँ पर तो यह आम बात है और यहाँ के पुलिस अक्सर ऐसा करती रहती है। लेकिन एसपी साहब उनसे कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैंने उन सभी को सस्पेंड करवा दिया है और उनके खिलाफ मैं कोर्ट में कार्यवाही भी करूंगा। अब इस बात का सबूत मेरे पास है तो मैं उन सबूत को लेकर के कोर्ट तक जाऊंगा। धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह जैसे होती है तो एसपी साहब अपने ड्राइवर को फोन करते हैं और उनका ड्राइवर अपने घर से आकर के उस मैकेनिक की दुकान से उसकी कार को लेता है और फिर कार को लेने के बाद सीधा एसपी साहब के वहां पहुंच जाता है।
जाता है। यहाँ पर एसपी साहब थे। एसपी साहब अपने रिश्तेदारों से विदा लेकर के उस गाड़ी में बैठते हैं ड्राइवर के साथ और सीधा गाड़ी को उस स्टैंड पर लेने के लिए कहते हैं, जिस स्टैंड से वो गाड़ी वाला आया हुआ होता है, जिस गाड़ी में बैठ करके वो रात सफर कर रहा होता है। उसके बाद जो उसका ड्राइवर होता है उस स्टैंड पे जाकर के गाड़ी लगा देता है, जहां से कई गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों में सवारियों को भरा करते थे और इधर से उधर ले जाकर के छोड़ा करते थे और उसी से अपनी जीविका को चलाया करते थे। वहां पर जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं उस ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसके साथ रात में उन्होंने सफर किया था, और जैसे ही ड्राइवर एसपी साहब को अपने सामने देखता है तो उसे बिल्कुल से विश्वास नहीं होता है। उसके बाद जो ड्राइवर होता है उनको स्टैंड के अंदर बिठाता है और बिठाने के बाद सभी ड्राइवर उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि आप लोगों को पुलिस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे कुछ अफसर के वजह से ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आप लोगों को अगर आगे कैसी भी कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। एसपी साहब उस ड्राइवर से उस वीडियो को लेते हैं जो रात उसने उसकी बनाई थी और उस वीडियो को लेने के बाद सभी ड्राइवरों को हिदायत देते हैं कि आप लोगों को अपने कागज पूरे करके अच्छे तरीके से चलना है और उसके बाद भी अगर पुलिस आप लोगों को परेशान करे तो आप बेझिझक मुझको फोन कर सकते हो। ऐसा कह करके एसपी साहब वहां से अपने ड्राइवर के साथ बैठते हैं और सीधा अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करते हैं और उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद एसपी साहब सबूत के तौर पर उस वीडियो को कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब जैसे ही वीडियो कोर्ट में पेश होता है तो उसके बाद जज साहब उन सभी पुलिस वालों को सजा सुना देते हैं जो वहां पर उस नाके पर अवैध वसूली कर रहे होते हैं और उनका साथ दे रहे होते हैं। सभी पुलिस वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। इधर जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और मेहनत से किया करते हैं और चारों तरफ इस बात का हल्ला मच जाता है कि यहाँ के एसपी साहब ने ग्राउंड लेवल पर जाकर के इस तरीके की तहकीकात की है। इधर जो उस स्टैंड के ड्राइवर होते हैं सभी के पास एसपी साहब का नंबर होता है और जब भी उनको कोई परेशानी हुआ करती तो वो सीधा एसपी साहब के पास फोन कर दिया करते और एसपी साहब भी उनकी शिकायत पर आकर के उनकी मदद किया करते थे। तो वह खुद भी नहीं जा पाते थे तो अपने स्टाफ से किसी व्यक्ति को वहां पर भेज दिया करते थे और कहा करते थे कि जो जायज हो वही तुम्हें करना है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की जिन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत वहां पर दिया जहां पर वे किसी दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट लेकर के बैठे थे और उसको ही पुलिस वालों ने रोक लिया था और उन लोगों से पैसे मांगने लग रहे। आप क्या कहना चाहोगे एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे उस पुलिस के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों की एक लाइक एक शेयर से मुझे काफी ज्यादा हौसला मिलता है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।